नमस्कार। मैं हूं अंकित कुमार कटियार और आप देख रहे हैं जागरण बिजनेस का डेली शो सोना चांदी में आज। जैसा कि आज हमने देखा कि सोने चांदी में एक बार फिर से बड़ी गिरावट देखी गई। कारोबारी हफ्ते का पहला दिन है और ऐसे में बड़े सवाल फिर से उठने लगे हैं कि आखिर अब क्या किया जाए। सोना खरीदा जाए, नहीं खरीदा जाए, चांदी में निवेश किया जाए, नहीं नहीं किया जाए। और ऐसे में तमाम सारे लोगों को सवाल आने लगे हैं कि ये सोने चांदी में गिरावट आ क्यों रही है। तो इन सब सवालों को समझाने के लिए हमारे साथ मौजूद है सेबी रजिस्टर्ड मार्केट एंड कमोडिटी एक्सपर्ट अनुज गुप्ता जी। अनुज जी, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर। अनुज जी, सबसे पहले अभी सोने चांदी के ताजा रेट समझ लेते हैं सबसे पहले। अनुज जी, अभी जैसे इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो अभी 1.34% गिरकर लगभग $4,058 पर सोना ट्रेड कर रहा है। वहीं चांदी की बात करें तो चांदी में लगभग 3.25% तक की गिरावट देखी गई है और ये $58 के आसपास ट्रेड कर रही है। ठीक ऐसे ही अगर हम एमसीएक्स की बात करें तो एमसीएक्स पर अगस्त डिलीवरी वाला सोना $1,297 गिरकर 1,42,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है। ठीक ऐसे ही चांदी की बात करें तो चांदी में भी लगभग 2% तक की गिरावट दर्ज हुई है और $4,000 से ज्यादा गिरकर 2,18,000 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। तो अनुज जी, सबसे पहला सवाल तो मेरा इस पे ये रहेगा कि आज सोने चांदी में इतनी बड़ी गिरावट क्यों आ गई। देखिए, गोल्ड सिल्वर में गिरावट आई है क्योंकि क्रूड के भावों में उछाल आता हुआ नजर आया है। मॉनेटरी टाइटनिंग का इशू है। फेड मीटर के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो इंटरेस्ट रेट बढ़ने की एक्सपेक्टेशन करीबन 69-70% हो गई है, जो लास्ट वीक जी। 55% थी। क्रूड के भाव बढ़े, इन्फ्लेशन कंसर्न है, स्लो डाउन की सिचुएशन है, मंदी का एक आशंका है, जिसकी वजह से हमने बॉन्ड यील्ड बढ़ती हुई देखी है। तो जब जब बॉन्ड यील्ड हम्म। बढ़ती है या डॉलर इंडेक्स बढ़ता है तो हम गोल्ड सिल्वर हम्म। में गिरावट देखते हैं। इवन गोल्ड सिल्वर हम देखें तो कहीं ना कहीं एक जो सेवेवन अपील है वो कमजोर होती हुई नजर आई, जिसका इम्पैक्ट हम भावों में हम्म। देख रहे हैं। और हमने देखा कि जियो पॉलिटिकल कंसर्न्स आने की वजह से जो एक सर्वाइवल रहता है, वहां पर हमने डिमांड कमजोर होती हुई देखी है, या गोल्ड सिल्वर के अंदर बिकवाली आती हुई देखी है। हमने जैसे ये देखा कि पिछले 24 घंटे में ईरान और अमेरिका का बीच जो टेंशन है वो लगातार बहुत ज्यादा बढ़ गई है। लगभग 300 से ज्यादा हमले हो चुके हैं। तो क्या एक बड़ा रीजन इसे भी माना जा सकता है दामों को गिराने के पीछे। देखिए, बिल्कुल एक बहुत बड़ा रीजन है, क्योंकि जब भी वॉर सिचुएशन होती है तो जनरली लोग इन्वेस्टमेंट की तरफ नहीं जाते हैं, वो सर्वाइवल की तरफ जाते हैं। अगर हम बेसिक इकोनॉमिक्स की हम्म। बात करें तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो, क्योंकि मिडल ईस्ट एक बहुत बड़ा हब है गोल्ड सिल्वर के लिए, वॉर जी। होने की वजह से वहाँ पर जो सप्लाईज होती हैं वो खत्म हो जाती हैं, डिमांड कमजोर हो जाती है, लोग एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, सेविंग्स नहीं करते हैं, तो कहीं ना कहीं फिर जो इन्वेस्टमेंट डिमांड है वो कमजोर होती है। इवन अगर आप देखेंगे तो गोल्ड सिल्वर ही नहीं, इक्विटी मार्केट या बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसी, सभी के अंदर गिरावट देखने को मिली है। जो जो चीजें जी। इन्वेस्टमेंट के लिए थी सभी के अंदर गिरावट देखने को मिली है। तो वॉर सिचुएशन में जनरली ऐसा ही ट्रेंड देखने को मिलता है, और हम देख रहे हैं कि गोल्ड सिल्वर में गिरावट आती हुई दिख रही है। अनुज जी, इसमें हार्मोन स्टेट की एक बड़ी भूमिका निभाता दिखाई दे रहा है। हाँ, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज एक बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है, क्योंकि ईरान वो कह रहा है कि ईरान के कब्जे में है, यूएस कह रहा है वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज यूएस के कब्जे में है, और दोनों ही उस पे अपनी जो है ब्लॉकेड लगाते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में कहीं ना हम्म। कहीं चांसेस हैं कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो सकता है, हालांकि बंद होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। कुछ बंद हम्म। होने की खबरें भी हमने यहाँ पे देखी हैं, शिपमेंट्स पे अटैक होता हुआ दिखाई दिया, शिपमेंट्स को रोका गया है। तो हम्म। कहीं ना कहीं एक सेंटीमेंट जो है मार्केट का वो खराब होता हुआ नजर आया, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि गोल्ड सिल्वर के भावों में गिरावट हुई है। और स्टेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने के वजह से गोल्ड सिल्वर के क्रूड के भावों में उछाल रहा है, और गोल्ड सिल्वर के भावों में गिरावट आती हुई नजर आई है। अनुज जी, इस बीच एक बड़ी खबर और हमको रशिया और यूक्रेन से भी जी। सामने आई, जिसमें पुतिन कह रहे हैं कि हमारी स्थिति थोड़ी ज्यादा खराब हो गई है पिछले कुछ दिनों में। और ये भी एक कंसर्न है क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा कि रूस ने एक बार फिर एक बहुत बड़ा गोल्ड का जो एक अमाउंट, मतलब गोल्ड बेचा है। तो एक कंसर्न ये भी है कि रशिया और मतलब मिडिल ईस्ट वॉर जब चल रहा है तब एक रूस और यूक्रेन में के बीच भी तनाव लगातार बढ़ता चला जा रहा है। रशिया को सोना बेचना पड़ रहा है। क्या एक बड़ा रीजन ये भी माना जा सकता है क्रैश होने के पीछे। देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जब जब वॉर होती है तो जो वॉर वाली कंट्रीज होती हैं वो रेवेन्यू के लिए या खर्च करने के लिए अपनी जो संपत्ति होती है उसको बेचते हैं या उसको गिरवी रखते हैं। तो ऐसे में आप देखेंगे रशिया ने भी अपना गोल्ड गिरवी रखा है, हालांकि वो उसके कंट्री में ही है, मगर कहीं ना कहीं रशिया के फॉरेक्स रिजर्व से बाहर निकलता हुआ नजर आया, और वो कहीं ना कहीं रेवेन्यू को लॉस को पूरा करने के लिए गोल्ड बेचते हुए नजर आ रहे हैं। तो
जब भी वॉर सिचुएशन ऐसी होती है तो ऐसा सिम्टम देखने को मिलता है कि गोल्ड में बिकवाली देखी जाती है। हमने लास्ट टाइम भी देखा था कि कई कंट्रीज ने जब वो बैंकरप्ट की तरफ थी तो उन्होंने गोल्ड बेचते हुए नजर आए थे, तो वो इशू यहाँ पर कहीं ना कहीं सेलिंग प्रेशर को अट्रैक्ट करता है। अनुज जी, अब हम बात कर लेते हैं ट्रेडर्स के लिए कि जो ट्रेडिंग आज कर ट्रेडर्स जो ट्रेडिंग कर रहे हैं आज, तो उनके लिए आप स्टॉप लॉस और रेजिस्टेंस लेवल और आपके सपोर्ट लेवल क्या रह सकते हैं कि वो सपोर्ट देखिए सपोर्ट। जी जी जी। देखिए गोल्ड अभी करीबन 1,42,300 के आसपास चल रहा है, डॉलर में करीबन 4,060 के आसपास है। तो ऊपर में 4120 एक रेजिस्टेंस है। गोल्ड में हम्म। डोमेस्टिक मार्केट में 1,45,000 एक रेजिस्टेंस लेवल होगा जो कि ऐसे स्टॉप लॉस के तौर पे जी। काम करेगा। 1,40,000 सपोर्ट लेवल है जो कि करीबन $4,000 के आसपास बनता है इंटरनेशनल मार्केट में। 1,40,000 अगर ब्रेक करेगा तो फर्दर फिर गिरावट देखने को मिलेगी। हमें लगता है कि गोल्ड में 1,45,000 एक स्ट्रॉन्ग स्टॉप लॉस रहेगा। तो जो भी एक बाउंस आता है 1,43 1,44 के आसपास में, वहां पर बिकवाली का ट्रेड बनाना चाहिए। मतलब अगर नीचे की बात करें तो 1,40 के आसपास सोना गिर पहुंच सकता है, सपोर्ट जो स्ट्रॉन्ग है, और 1,45 रेजिस्टेंस लेवल रह सकता है, और ये सपोर्ट स्टॉप लॉस भी रहेगा। और ठीक इसी तरह अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी कहाँ तक जा सकती है? देखिए चांदी अभी करीबन 2,19,000 के आसपास चल रही है, और इंटरनेशनली देखेंगे तो करीबन 58-50 के आसपास भाव चल रहे हैं। हमें लगता है कि हम्म। नीचे में $57 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, 57 के नीचे 55 तक के लेवल देखे जा सकते हैं। जो भी बाउंस बैक ऊपर में 2,20,000 2,21,000 तक आता है वहां बिकवाली करना चाहिए। 2,22,000 2,22,000 2,23,000 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। 2,23 का स्टॉप लॉस मुझे लगता है कि रहेगा, और बिकवाली का ट्रेड देखने को मिल सकता है। तो आज जो ट्रेडिंग कर रहे हैं जो ट्रेडर्स, उनके लिए आपकी सलाह क्या रहेगी कि बिकवाली का दौर ज्यादा रहेगा या खरीदारी करें, क्या करना चाहिए? देखिए बिकवाली ही मुझे लगता है कि देखने को मिल सकती है। सैलॉन राइस का मार्केट देखने को मिल सकता है, डॉलर में बढ़त देखने को मिली है, क्रूड के भाव काफी इंक्रीज हुए हैं, तो उससे भी काफी हद हम्म। तक मॉनेटरी टाइटनिंग रहेगा। तो सैलॉन राइस का स्ट्रेटेजी रखना चाहिए। अनुज जी, इस हफ्ते के टारगेट प्राइस क्या रह सकते हैं? जैसे हमने अभी आज भारी गिरावट देखी है, कल अमेरिका का एक डेटा आना है, तो क्या आने वाले दिनों में या इस हफ्ते हमें सोने चांदी में एक बार फिर और बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है? देखिए बिल्कुल मुझे लगता है कि नीचे में गोल्ड इस हफ्ते 1,40,000 तक का लेवल दिखा सकता है। चांदी में हम्म। 2,10,000 के आसपास के लेवल इस हफ्ते देखने को मिल सकते हैं। और जैसे कई लोगों का भी कहना है, सवाल भी हमारे पास आए हैं कि चांदी क्या 1,70 तक आ जाएगी, क्या चांदी 1,60 तक आ सकती है, ऐसा कोई अनुमान दिख रहा है आपको? देखिए हालांकि ऐसा तो नहीं लग रहा है, मगर अगर इंटरेस्ट हम्म। रेट के ऊपर कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन आता है, क्योंकि इस महीने फेड की मीटिंग भी जी। है। अगर कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन आता है तो फिर वो नेगेटिव रोल प्ले करेगा, तो हो सकता है कि फिर आपको 2 लाख के नीचे भी भाव जाते हुए नजर आए। 1,70 तो मैं नहीं देख रहा हूँ, बट हाँ 2 लाख के आसपास के मुझे लगता है कि लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। बशर्ते है कि वहां पर इंटरेस्ट रेट को लेकर या जियो पॉलिटिकल हम्म। कंसर्न्स को लेकर कैसे डेवलपमेंट्स रहते हैं। अनुज, एक आखिरी सवाल लूंगा मैं आपसे कि आज के जो ट्रेडर्स हैं, जो निवेशक हैं, जो ट्रेडिंग कर रहे हैं, सोना चांदी खरीद रहे हैं, उनके लिए आपकी बेस्ट सलाह क्या रहेगी आज के लिए? ये मुझे लगता है कि अभी थोड़ा खरीदारी से वेट करना चाहिए, क्योंकि अभी जो सेंटीमेंट है थोड़े से वीक हुए हैं। तो हम्म। थोड़ा वेट दें, मार्केट को थोड़ा टाइम दें, एग्रेसिव में खरीदारी ना करें, क्योंकि अभी थोड़ा ट्रेंड डाउन है और यहाँ पर आपको सेल ऑन राइस देखने को मिल सकता है। तो ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से सेल ऑन राइस तो है, बट जो लॉन्ग टर्म खरीदारी करना चाहते हैं मुझे लगता है कि थोड़ा वेट करें, उनको और यहाँ पे लोअर लेवल मिल सकते हैं। अनुज, ये तमाम सारी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और जागरूक बिजनेस से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।